नमस्कार दोस्तों। आज का अपना लेक्चर रहेगा कंपाउंड स्ट्रेस के ऊपर, जिसका पार्ट 1 रहेगा ये। मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी, ठीक है, लेक्चरर सिविल। जो कंपाउंड स्ट्रेस में बीटीआर का सिलेबस है उसमें रहेगा अपने पास इंट्रोडक्शन, स्ट्रेट कंपोनेंट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कि जो इंक्लाइंड प्लेन होता है उस पर स्ट्रेस कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है शियर, ठीक है। अब शियर और नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होंगे, वो किसकी वजह से हो सकते हैं? इंड्यूस बाय डायरेक्ट स्ट्रेस, इंड्यूस बाय सिंपल शियर, या फिर कंबाइन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट एंड सिंपल शियर स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद में ये इंड्यूस स्ट्रेस निकालने का एक और तरीका होता है। ये तो हो गया अपने पास सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला, और जो दूसरा होता है वो होता है मोर सर्किल वाला, ठीक है। तो मोर सर्किल में जो स्ट्रेसेस हो सकते हैं वो जनरेट होंगे किसकी वजह से? डायरेक्ट स्ट्रेस, लाइक मतलब एक समान स्ट्रेस होंगे, अनलाइक मतलब अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस होंगे, और टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस विद ए स्टेट ऑफ सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन सिंपल शियर सॉरी। तो सिंपल शियर के साथ में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस होंगे, ठीक है। उसके आगे होगा अपने पास में प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्लेन, कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं और प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं। उसमें मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, उस पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्लेन पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का मोर सर्किल तरीका, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आता है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लोडिंग कंडीशन कौन सी हो सकती है जिसके कारण स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो जब जनरल लोडिंग कंडीशन की बात करेंगे तो देखिए उसमें तीन डायमेंशन होती है जनरल लोडिंग कंडीशन में। तो तीन डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो तीन तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गए। उसके बाद में जो शेयर स्ट्रेस होगा वो एक प्लेन पे लग सकता है दो डायरेक्शन में, जैसे एक्स प्लेन पे लगेगा वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक प्लेन पे दो कंपोनेंट हो गए, तो तीन प्लेन हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो उस पर छः कंपोनेंट हो जाएंगे, जैसे सिग टाउ एक्स वाई, मतलब एक्स प्लेन पे वाई डायरेक्शन में, टाउ एक्स जेड, एक्स प्लेन पे जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके कंबाइन इफेक्ट से क्या होता है कि जो स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, जो अप्लाइड स्ट्रेस होता है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन को वो प्लेन ढूंढना होता है जहाँ पे जो इंड्यूस स्ट्रेस होगा उसका मान अप्लाइड से ज़्यादा होगा। क्योंकि कई बार क्या होगा, अपन ने जो स्ट्रेस लगाया वो तो कम है, परमिशन लिमिट के अंदर है, लेकिन जो इंड्यूस स्ट्रेस होगा वो मटेरियल की परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो सकता है और मटेरियल फेल हो सकता है, ठीक है। तो अपन को इंड्यूस स्ट्रेस निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अपन जब सेफ्टी के अकॉर्डिंग अपन ने मान लीजिए स्ट्रेस लगा दिया और वो कहीं और पे इंड्यूस हुआ, वो ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से मटेरियल फेल हो गया, ऐसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो अगर अपन प्लेन लोडिंग कंडीशन की बात करेंगे तो देखिए प्लेन लोडिंग कंडीशन में दो कंडीशन है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है। तो एक्स प्लेन और वाई प्लेन 2D में प्लेन कंडीशन में दो प्लेन हो गए, एक्स और वाई। तो जब टाउ एक्स वाई एक्स प्लेन पे वाई डायरेक्शन में और टाउ वाई एक्स वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपने पास जब सब स्ट्रेस कंपोनेंट्स ऑन इंक्लाइन प्लेन अपना पहला टॉपिक है, उसमें अपन कहेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण। तो डायरेक्ट स्ट्रेस दो हो गए अपने पास, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है। तो सिग्मा एक्स हो गया एक्स डायरेक्शन में और सिग्मा वाई हो गया वाई डायरेक्शन में। अब अपन ने क्या किया, एक आर्बिट्री चूज कर लिया प्लेन थीटा एंगल पे एक आर्बिट्री प्लेन चूज कर लिया अपन ने। इसको देखिए यहाँ पे ए बी सी डी, तो अपन ने बी ई एक थीटा एंगल पे ए बी से थीटा एंगल पे एक आर्बिट्री प्लेन चूज कर लिया, ठीक है। तो जब बी ई पे दो स्ट्रेस कंपोनेंट मान लेंगे अपन, टाउ और सिग्मा एन वन, ठीक है। सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जब इसके अब अपन क्या करते हैं, देखिए स्ट्रेस के कंपोनेंट नहीं हो सकते, जो कंपोनेंट होंगे वो हमेशा फोर्स के होते हैं, ठीक है। अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो स्ट्रेस जो कंपोनेंट होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी के होते हैं, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो स्ट्रेस होता है वो टेंसर क्वांटिटी है, इट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो एफ नॉर्मल था यहाँ पे, वो एफ नॉर्मल में जो फोर्स था एफ नॉर्मल, वो दो के कारण इंड्यूस होगा, एक एफ एक्स के कारण एक एफ वाई के कारण। तो एफ एक्स कोस थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा। अब जो स्ट्रेस होता है वो होता स्ट्रेस जो फोर्स होगा वो होगा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो सिग्मा एन इंटू बी ई इंटू वन अपन ने इसकी विड्थ मान ली और लेंथ कितनी हो गई बी ई। इसी तरह सिग्मा एस ए बी कोस थीटा और सिग्मा वाई ए ई साइन थीटा, ठीक है। तो सिग्मा एन का वैल्यू हो जाएगा वो सिग्मा एक्स ए बी अपॉन बी ई कोस थीटा प्लस सिग्मा वाई ए ई अपॉन बी ई साइन थीटा। अब जो ट्राइंगल है ए बी एंड ई, उसमें देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा ए ई अपॉन बी ई और कोस थीटा इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपॉन बी ई।
तो यहाँ से सिग्मा एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा अपने पास में सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस टू थीटा का जो वैल्यूज होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे अपन यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की कोस टू थीटा की टर्म्स में, तो जो सिग्मा एन का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये तो किस पे हो गया, थीटा एंगल पे। अब इसी के परपेंडिकुलर एक और प्लेन हो सकता है, क्योंकि सिग्मा वाई भी है, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है, तो अपन ने जो थीटा एंगल पे लिया उसके म्यूचुअली भी कोई परपेंडिकुलर प्लेन हो सकता है। तो वहाँ के लिए अपने थीटा को मान रख देंगे थीटा प्लस 90 डिग्री। तो जो इक्वेशन निकल के आएगी उसका मान आएगा सिग्मा एन टू कोई दूसरे प्लेन पे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा। अब अपन ने क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला क्योंकि सिग्मा एक्स से कोई थीटा एंगल पे था, तो ऐसे सिग्मा वाई से भी कोई थीटा एंगल पे हो सकता है, क्योंकि दोनों में फ़र्क 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे अपन एक थीटा प्लस 90 डिग्री पे निकाला। ठीक है, अब आ जाती है सिग्मा एन वन प्लस सिग्मा एन टू को जोड़ के देखेंगे तो अपने पास आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वस टू कॉन्स्टेंट। मतलब किसी भी प्लेन पे जाएंगे तो दो जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन है और वहाँ पे शेयर स्ट्रेस का मान क्या है 0, तो उनका समेशन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। पहली बात तो ये। अब अपने पास निकल के आता है शेयर स्ट्रेस कैसे निकालें, तो अपन ने एफ टाउ मान लिया, एफ टी इक्वल हो जाएगा एफ वाई कोस थीटा माइनस एफ एक्स साइन थीटा। अपन जब इस ट्राइंगल में जाके देखेंगे तो यहाँ से एफ टी इक्वल टू टाउ एन इंटू बी ई इंटू 1 आ जाएगा, और इसके कंपोनेंट हो जाएंगे एफ आई और एफ एक्स की टर्म्स में। तो टाउ इंटू बी ई इंटू 1 इज इक्वल जाएगा सिग्मा वाई ए ई कोस थीटा माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स ए बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू सिग्मा वाई ए ई अपॉन बी ई कोस थीटा माइनस सिग्मा वाई ए बी अपॉन बी ई साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इक्वल हो जाएगा सिग्मा वाई साइन थीटा कोस थीटा माइनस सिग्मा एक्स साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो जो टाउ का वैल्यू जाएगा वो निकल के आएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। नेगेटिव साइन किसको प्रदर्शित करता है, डायरेक्शन को, कि अपन ने जो डायरेक्शन मानी उससे उल्टी डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होगा। अब अगर स्पेशल केस की बात करें कि टाउ मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, तो टाउ मैक्सिमम के लिए एक स्पेशल केस के लिए साइन टू थीटा का मान क्या होना चाहिए 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री या 135 डिग्री। ठीक है, तो टाउ मैक्स का मान आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। ठीक है, और सिग्मा एन वन प्लस सिग्मा एन टू जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एन वन और सिग्मा एन टू का मान हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है वो होता है सिग्मा एन वन का स्क्वायर प्लस टाउ एम एक्स का स्क्वायर, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो सिग्मा रिजल्टेंट का मान हो जाएगा सिग्मा एन वन का स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज अपन पुट कर देंगे, और जो प्लेन होगा जो सिग्मा आर होगा वो सिग्मा एन से जो एंगल बनाएगा बीटा, उसका मान हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन सिग्मा एन। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ठीक है, अब एक केस हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण, जो दूसरा केस है अपना वो रहेगा डायरेक्ट शेयर के कारण। तो डायरेक्ट शेयर में भी सेम है, अपन दो स्ट्रेस मान लेंगे टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। एक प्लेन ले लेंगे, इसमें अपन ने ई एफ प्लेन ले लिया जो थीटा एंगल पे होगा, तो थीटा एंगल पे जो प्लेन आएगा ई एफ उस पर दो कंपोनेंट होंगे सिग्मा एन वन और टाउ एन वन। ठीक है, इसके सेम वही मेथड रहेगा। अपन क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेस के कंपोनेंट की जगह फोर्स के कंपोनेंट की जगह स्ट्रेस के कंपोनेंट कर लिए, और वहाँ पे अपन उसको दिखा देंगे एंगल से। ठीक है, तो सिग्मा एन वन का माना जाएगा टाउ एक्स वन साइन टू थीटा और सिग्मा एन टू का माना जाएगा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने पहले इसके कंपोनेंट कर दिए, एरिया से कैलकुलेट करके, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको जब आगे सोल्व करोगे तो टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ एन इक्वल टू टाउ एक्स वन एक्स वाई कोस टू थीटा आ जाएगा, और सिग्मा एन वन और सिग्मा एन टू का मान आ जाएगा टाउ एक्स वाई और माइनस में टाउ एक्स वन वाई वन। ठीक है, अब तीसरा जो केस है वो आएगा डायरेक्ट शेयर और नॉर्मल स्ट्रेस के कारण। ठीक है, तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस और जो नॉर्मल शेयर स्ट्रेस है उसके कारण कंबाइन इफेक्ट में अपन जो अलग अलग केस पढ़े उन दोनों का कंबाइन एप्लीकेशन यहाँ करेंगे और सीधा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे।
तो उसमें जो वैल्यू आएगा वो रहेगा सिग्मा n1 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टाउ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। इसी प्रकार के रेस्ट ऑफ द 3 वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो और दोनों का कंबाइन इफेक्ट यहाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू।